हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। देखिए, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास के अंतर्गत गढ़वाल के परमार राजवंश का भाग 5, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे महान शासक महिपति शाह के बारे में, जानेंगे इनसे जुड़े हुए सभी तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं महिपति शाह भाग 5। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे महिपति शाह के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1631 से लेकर 1634 तक बहुत छोटा इनका कार्यकाल रहा। देखिए 31 से 34। अब देखिए इनके शासनकाल की अगर हम बात करें कि किसके पुत्र थे, किसके बाद ये शासक बने, तो श्याम शाह के बाद ये शासक बने और ये श्याम शाह के चाचा थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर हो जाती है कि जो महिपति शाह थे वो श्याम शाह के चाचा थे। अब देखिए, श्याम शाह के बाद उनका पुत्र शासक क्यों नहीं बना, उनका छोटा भाई शासक क्यों नहीं बना, इसकी एक कहानी है। देखिए, बलभद्र शाह के बाद जो शासक बना उनका पुत्र मान शाह, इसी मान शाह का भाई था महिपति शाह। देखिए, मान शाह के भाई थे महिपति शाह और मान शाह का पुत्र उनके बाद शासक बना था, वो थे श्याम शाह। और श्याम शाह का एक भाई था धाम शाह। देखिए हुआ क्या, श्याम शाह की मृत्यु के बाद धाम शाह ने गद्दी को अस्वीकार किया, इसलिए मजबूरी में महिपति शाह को शासक बनाना पड़ा। महिपति शाह को गद्दी पर बैठना पड़ा क्योंकि श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए महिपति शाह शासक बने परमार वंश के श्याम शाह के बाद। देखिए, अगर कोई शासक अपने बेटे की मृत्यु के बाद शासक बनता है तो इसका अर्थ है कि वो बहुत उम्रदराज है। तो सबसे अधिक उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे, इसलिए सबसे उम्रदराज शासक भी यही है। 48 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठे। आगे हम बात करेंगे इनके सेनापतियों की। तो देखिए, कोई भी राजा सफल है तो इसके दो कारण हैं, या तो वो बहुत काबिल है या तो उसके नीचे कार्य करने वाले लोग ही काबिल हैं। तो सेनापति की अगर हम देखें इनके, तो महिपति शाह के नीचे बहुत काबिल सेनापतियों ने काम किया, इसीलिए इनकी विजय तिब्बत तक गई। तो देखिए, जो पहले सेनापति हैं वो है माधो सिंह भंडारी, जिनको हम सब जानते हैं, मलिदा की गुल का निर्माण इन्होंने किया था। बात करेंगे लोधी खोला की, तो एक प्रमुख रहे गढ़वाल में लोधी खोला, प्रमुख सेनापतियों में नाम आता है, वीर सैनिकों में नाम आता है लोधी खोला का। और आगे बनवाड़ी दास, तो काबिल सेनापति थे दरबार में महिपति शाह के, इसीलिए महिपति शाह को लगातार सफलताएं मिलती रही। देखिए आगे बढ़ेंगे। रिखोला लोधी, इसे हम कहते हैं गढ़वाल का रखवाला। रिखोला लोधी जो थी, इन्हें उपाधि मिली थी गढ़वाल के रखवाले की। तो अगर कोई प्रश्न आए तो गढ़वाल का रखवाला किसकी उपाधि थी, तो रिखोला लोधी की उपाधि थी गढ़वाल का रखवाला। आगे माधो सिंह भंडारी। देखिए, माधो सिंह भंडारी को नरकेसरी कहा जाता है, मतलब इंसानों में शेर, मनुष्यों में शेर थे माधो सिंह भंडारी, नरकेसरी इन्हें कहा जाता है। देखिए, दापा विजय, इन माधो सिंह भंडारी या रिखोला लोधी के नेतृत्व में दावा को विजित किया था महिपति शाह ने। दापा की जीत इनकी बहुत प्रमुख जीत रही। इस जीत में इन्होंने तिब्बत के फौजदारों को वहाँ से भगाकर वहाँ पर अपनी चौकी पर अपनी सेना को स्थापित किया था और बर्तवाल बंधुओं को वहाँ का किलेदार बनाया था। देखिए, बर्तवाल बंधुओं को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम से वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर अदा किया था इन्होंने। 125 लोगों की सेना के साथ इन्होंने कम से कम 25 से 50,000 की सेना को रोका था तिब्बत की कुछ दिनों तक। तो इसलिए बहुत वीरों में इनका नाम लिया जाता है। वहाँ पर इनके हथियारों की पूजा भी की जाती थी सम्मान के तौर पर। तो ये थे बर्तवाल बंधु। बाद में तुरंत महिपति शाह ने इसको पुनः जीता था। आगे बढ़ेंगे। लोधी खोला की हत्या। देखिए, लोधी खोला एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था महिपति शाह के समय। इस नाम को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इस कारण लोधी खोला के खिलाफ षड्यंत्र होने लगे और राजा को भी ऐसा लगने लगा कि हो ना हो लोधी खोला विद्रोह करे और गद्दी को छीन ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन संभावनाओं के चलते लोधी खोला की हत्या कर दी थी महिपति शाह ने। यहाँ पर हुआ ये कि हत्या के बाद जनता में उसके प्रति और ज़्यादा आक्रोश आ गया। देखिए, भरत मंदिर ऋषिकेश में मूर्ति की आंखें निकलवाई इन्होंने। हुआ क्या था कि पश्चाताप, अपने लोधी खोले की हत्या के जो पश्चाताप था, और इन्होंने नागा साधुओं की भी हत्या की थी। तो अपनी जो इन्होंने कुछ कर्म किए थे, इनकी इसके पश्चाताप के लिए ऋषिकेश गए और भरत मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। वहाँ पर ये शांति के लिए बैठे, लेकिन इन्हें लगा कि भरत की मूर्ति इन्हें घूर रही है और जड़ चेतना, मतलब इनकी जो चेतना है वो जड़ हो गई। मतलब इन्होंने भूलवश वहाँ पर भी भरत मंदिर की जो मूर्ति थी, मुख्य मूर्ति, उसकी आंखें निकलवा दी और एक और पाप किया। तो देखिए, अंत में इन्हें जब बहुत ज़्यादा अशांति इनके जीवन में आ गई तो इन्होंने मृत्यु की ओर रुख करना चाहा। तो इसके लिए इन्होंने युद्ध किया, जबरदस्ती इन्होंने युद्ध किया कुमाऊं के साथ और तिरुमल चंद के द्वारा ये मारे गए। जबकि तिरुमल चंद नहीं चाहते इनसे युद्ध, क्योंकि तिरुमल चंद को बैठाया था इनके पुत्र श्याम शाह ने गद्दी पर, या इनके जो भाई के पुत्र थे श्याम शाह ने गद्दी पर बैठाया था तिरुमल चंद को। तो गढ़वाल के साथ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे युद्ध करना पड़ा। देखिए आगे देखेंगे।
यात्री, देखिए यात्री की अगर हम बात करें तो प्रत्येक शासक के दरबार में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट यात्री आया, तो ये इनके दरबार में आए थे अजवेडो नामक यात्री दरबार में आया। और एक प्रथा जो इन्होंने शुरू की थी वो थी रोटी सूची प्रथा। देखिए तिब्बत अभियान पर जब गए थे तो एक प्रॉब्लम सामने आई कि जो सिर्फ ब्राह्मण ही खाना बनाते हैं, 16 ब्राह्मण ही सेना के लिए खाना बनाते हैं, तो इतनी बड़ी सेना के लिए खाना बनाना और लगातार बनाना उनके लिए असंभव होता जा रहा था। तो इसी प्रथा को तोड़कर सभी के लिए खाना बनाने की मतलब वो छूट ये इन्होंने दी थी रोटी सूची प्रथा के समय ही। देखिए उपाधि थी अक्खड़ राजा, मुगल लेखकों ने इन्हें अक्खड़ राजा कहा। और एक कहने का कारण ये था कि शाहजहां ने इन्हें निमंत्रण दिया था अपने दरबार में आने का, लेकिन इन्होंने अस्वीकार किया शाहजहां के निमंत्रण को, इसलिए इन्हें अक्खड़ राजा कहा मुगल लेखकों ने। और मौला राम ने इन्हें कहा महाप्रचंड भुजदंड। देखिए महाप्रचंड भुजदंड जो उपाधि है वो है महीपति शाह की, और ये कहा था मौला राम ने। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रतापी राजा रहे होंगे महीपति शाह, क्योंकि जो शाहजहां के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकता है उसमें कुछ तो ताकत रही होगी। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा महीपति शाह से संबंधित टॉपिक। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा।